हेलो एवरीवन। नहीं नहीं, एक्चुअली 4:30 से मेरे घर में एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम था। मैं तो अभी जस्ट 4:10 में ही आया था। एक्चुअल में ये मुझे पता भी नहीं था कि मेरे स्टूडेंट आए हुए हैं। इनका अभी जस्ट मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया। ये इधर से जा रहे थे तो शायद मिलने का इनको भी मन कर गया होगा। पढ़ाए हुए हैं और देखिए आपके सामने ही है ना कि मेहनत 2 साल। सोचिए कहाँ रहते हैं, पंजाब तो जानते रहे हैं जरूरत नाली से कितना दूर है। हाउ फार अवे फ्रॉम द जरूरत नाली, राइट। और आना जाना और फिर पढ़ना। इसलिए अगर आप पोएटिव माइंड के सेट के साथ काम करते हैं तो आप मतलब थोड़ा नहीं, मतलब अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगा तो बहुत डॉक्टर जो बना पिछले 10 साल से प्रोड्यूस कर चुका। मुझे भी नहीं पता है, जैसे अब मिलने के बाद याद आता अच्छा मेरे स्टूडेंट हैं। सो बी पॉजिटिव, हार्डवर्क करते रहिए। हाँ, हार्डवर्क करना पड़ेगा, जितना पढ़ाते हैं जितना कुछ करते हैं उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं 2013-15 बैच के, और 2015 में ये डॉन बॉस्को के स्टूडेंट हैं और कैटलिस्ट पढ़ रहे थे तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए। अब तो डॉक्टर बन गए। ये अभी दरंग में ज्वाइन किए हुए हैं, मंगल इस तरफ। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए एवरीवन। हालांकि मिलवाने का मेन पर्पस था कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाइए कि हाँ रिजल्ट होगा, पढ़ने से रिजल्ट होगा, बात बनाने से रिजल्ट नहीं होगा, राइट। देखते हैं जब तैयारी अच्छा हो जाता है तो JEE मेन भी होता है, CEE भी होता है, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ एक लाइन से एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है। बट उतना नॉलेज होना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखते रहिए।
अच्छा देखिए तो स्टूडेंट क्वेश्चन लिखिए तो, फिर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। हो गया एवरीवन? इसको हटाएं, सब लोग लिखिए है। देखिए पूरा क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज बनाया गया है, बट इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग केस स्टडी, जैसे होता है ना कि केस स्टडी, जैसे टर्म 1 में कुछ कंप्रीहेंशन टाइप का लिखा हुआ है, बात बनाया हुआ है, राइट। जैसे फिजिक्स 2 मिनट का है, बट इसको चीज़ों को आपको विजुलाइज करना और एनालाइज करना है कि क्वेश्चन का थीम क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे कार है, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग ए बोलते हैं, x1 बोलते हैं, और ए अगर x2 बोलते हैं, तो x2 माइनस x1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 88 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी कार का क्या था, वेरी नोटिस द चाइल्ड। यहाँ पे अगर मैं t इक्वल 0 लेते हैं तो कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब क्या बोला गया है कि मतलब ड्राइवर को कार रोकना भी नहीं है। तो इस तरीके से होता है ना, कभी कभी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई क्रॉस कर रहा है, तो एक मोटा मोटी दिमाग में रफ कल आइडिया लगा लेते हैं, कितना ब्रेक लगाएंगे तब तक वो क्रॉस कर जाएगा, फिर मैं भी क्रॉस कर जाऊंगा, राइट। ये तो डे टू डे लाइफ का है। इसका मतलब है कि ड्राइवर ने क्या किया कि इनफॉर्म ब्रेक लगाया, इनफॉर्म डी एक्सलरेशन, राइट। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अलजेब्रिकली काम करते रहेंगे, लेट ए एक्स। तो सर यहाँ पर डी एक्सलेशन है, तो भाई ए एक्स खुद ब खुद अपना साइन बताकर आपको बता देगा। अगर ए एक्स का साइन निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि कार जा रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक्सेलेरेशन है अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब दिस इज द केस ऑफ डी एक्सलेशन। अब उसका अगर रेट पूछा गया है तो ए एक्स निकाल कर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, राइट, मॉडुलस। तो हम लोग मान लेते हैं कि डी मेरा एक्सेलेरेशन है ए एक्स, राइट, ये हम लोग मान लिया और यही मुझे निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस चाइल्ड को रोड को क्रॉस करने में, ये मेरा रोड है, रोड को क्रॉस करने में 8 सेकेंड लगेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि उतना टाइम में इसको यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने का इसका टाइम 8 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही चाइल्ड क्रॉस करेगा वैसे ही अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम इस कार को भी क्रॉस करना है, राइट। इसका मतलब टाइम टेकन इक्वल टू, अगर t इक्वल टू 0 यहाँ पे मानते हैं तो टाइम टेकन इक्वल टू कितना हो गया, 8 सेकेंड हो गया, करेक्ट है एवरीवन। तो क्या हम लोग ए फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी कार के लिए, अब प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और डेल्टा एक्स तो पता है कितना मीटर लेना है, 88 मीटर, 15, और यहाँ पे t का वैल्यू कितना लेंगे, 8 सेकेंड, अब प्लस हाफ 8 ax और 8 का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो क्या आप यहाँ से ax नहीं बता पाएंगे, कितना आता है x बताइए तो।
सॉल्व हो जाएगा। तो -1 मीटर पर सेकेंड, अब माइनस आना भी चाहिए था बिकॉज गाड़ी का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, राइट, और एक्सलेशन है इस डायरेक्शन में, तभी तो रिटार्डेशन होगा, डी एक्सलरेशन। तो बोलिए रेट ऑफ डी एक्सलेशन का मतलब मॉडुलस लगाकर बोलना है, राइट। रेट का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। हाँ तो आना भी चाहिए। तो यहाँ से रेट कितना हो जाएगा, -1 का मॉडुलस, मतलब जो रेट ऑफ डी एक्सलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर रहेगा। इसका मतलब एक्सलरेटर ले रहा था या ब्रेक लगा रहा था, ब्रेक लगा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि जब वो चाइल्ड को क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या रहेगा। तो भाई Vx = ux + ax × t। तो सर आप यहाँ पे ये फार्मूला लगा लिए, इसका क्या मीनिंग है। तो मैं जानबूझ कर नहीं लगाया, क्वेश्चन में ही था कि उसका रिटार्डेशन जो है डी एक्सेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म। इसका मतलब एक्स कांस्टेंट रहा होगा, राइट। तो एक्स कांस्टेंट के लिए मैंने एक्सेशन लगाया था। अब Vx = ux + ax × t 15, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करें, -1 × 8, राइट। मतलब 15 - 8 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। तब जब वो चाइल्ड को क्रॉस कर रहा होगा उस टाइम पे गाड़ी का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन अलॉन्ग पोजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। लेकिन इनिशियली क्वेश्चन का लेंथ देखकर ऐसा लगता है कि मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन लिखिए तो स्टूडेंट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। A particle moves in rectilinear motion. A particle moves rectilinearly, ऐसे लिखिए, A particle moves rectilinearly with constant acceleration, having initial velocity 10 meter per second, having initial velocity 10 meter per second, full stop. After some time its velocity becomes 30 meter per second. After some time its velocity becomes 30 meter per second. यहाँ तक हो गया। Find the velocity at midpoint of its path. Find the velocity at midpoint of its path. सब लोग सॉल्व करेंगे। A particle moves rectilinearly with constant acceleration. तो acceleration is keeping constant, is it right? Initial velocity is 10 meter per second. After some time its velocity becomes 30 meter per second, is it right? Find the velocity at the midpoint of its path. Find the velocity at midpoint of its path. चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग।
कितना? 10 रूट 5 किनका आंसर है? वेरी गुड प्रगति आर्या। आप सारे क्लासेस कर रहे हो या बीच में क्लासेस बंक भी हो जाता है? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। नॉट ए सिंगल क्लास, दो ही बात है, या तो सारे क्लास करना है नहीं तो एक भी क्लास नहीं करना है। थोड़ा करेंगे ये आपको मैं जैसे टीचर बता रहा हूँ, एक एक दिन लगे रहिएगा तब जाकर सफलता मिलेगी, ठीक है ना। कोई कुछ भी कहते रहे, दुनिया इधर का उधर, आप अगर एक बार किसी टीचर का हाथ पकड़ लिए तो उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। और अगर ये दिखाई पड़ा कि सामने वाले टीचर ठीक से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो उनके साथ आगे बढ़िए अब, ठीक है। यहाँ देखिए, एक काम करते हैं कि इसका हम लोग नाम x1 देते हैं, यह है, और इसको x इक्वल टू 0, ठीक है ना एवरीवन। तो भाई इसका मिड पॉइंट अगर यहाँ पे, यहाँ सपोज कीजिए कि मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, करेक्ट, मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है ना। और यहाँ इसी को जानबूझ के मैंने x, अब ये नहीं बोलना सर इसको x इक्वल टू 0 क्यों मान लिया, सिर्फ समझाने के लिए, कहीं से तो चलना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे इसका इनिशियल t इक्वल टू 0 पे ux कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना था vx 30 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। बट मुझे और यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा, तो डैम श्योर दोनों, ये दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन का क्या स्पीड बढ़ेगा। बट फिर भी मैं इस बात से आपको इंडिपेंडेंट करता हूँ, जहाँ पे भी थोड़ा डाउट हो रहा है तो x मान लीजिए ना, x के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, x अलजेब्रिक क्वांटिटी है, राइट। अब हम लोग को निकालना कहाँ पे है, हम लोग को x1/2 पे वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, vx डैश का वैल्यू, इट राइट। तो इस पॉइंट को a बोलते हैं, इस पॉइंट को b बोलते हैं, इस पॉइंट को c बोलते हैं। तो मुझे a का और b का वेलोसिटी दिया हुआ है, मुझे c पे वेलोसिटी निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का मिड पॉइंट पे, राइट। तो पहले a से a टू b का बात करते हैं, तो a से b तक के लिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें क्या करें, ax तो दिया हुआ है नहीं, सिर्फ यहाँ का ux, यहाँ का vx, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी नहीं दिया हुआ है, जाने में कितना टाइम लगा। अगर ax दिया रहता तो टाइम भी निकाल लेते, राइट। अगर ax दिया रहता तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकल जाता, और टाइम निकल जाता तो फिर ax पता ही है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग निकाल पाते। तो उस टाइम पे आप इसको एक काम कर सकते हैं कि बिटवीन a टू b vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax डेल्टा x लिख सकते हैं। और vx एक कहाँ का vx, b पॉइंट का ना, और एक कहाँ का ux, a पॉइंट का, अब प्लस 2ax, इसको क्या हम लोग x1 माइनस 0 करें, और x1 माइनस 0 मतलब x1। अब a से c के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, vx स्क्वायर एट c, ये फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल टू ux स्क्वायर a का 2ax, और यहाँ पे x1/2 कर लें। बट भाई यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है और अननोन भी 2 है, करेक्ट ना। कौन कौन, ax और x1। तो डू वन थिंग, vx b स्क्वायर माइनस, नहीं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इस पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू बता सकते हैं, ux कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपको पता है, राइट। तो इस इक्वेशन से 2ax x1 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना, फास्ट सर 900, राइट।
इसका वैल्यू कितना, स्क्वायर करने के बाद 100 ना, तो कितना हो गया 800। इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, किसका, इस पूरे वैल्यू का पुट कर सकते हैं ना। तो वी एक्स स्क्वायर एट सी इक्वल टू, इसके बदले 100, अब प्लस इस पूरे टर्म के बदले हम लोग 800 और डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500, राइट। कहाँ का वी एक्स, एट पॉइंट सी का, मिड ऑफ द पाथ, राइट। देन वी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 500, मतलब प्लस माइनस 10√5 मीटर पर सेकेंड। अब दो वैल्यू है तो इसमें हम लोग पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पार्टिकल गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस 10√5 मीटर पर सेकेंड। आप सबको सॉल्यूशन समझ में आया। हाँ, मैंने डेल्टा एक्स ही लिया है स्टूडेंट, डेल्टा एक्स लिया है और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 ले लिया ना, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 माइनस 0, राइट, इक्वल टू x1। तो मैंने डेल्टा एक्स के बदले ही x1 को पुट किया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस यस, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो यहाँ भी मैंने डेल्टा एक्स के बदले ही लिखा है। ये जो x1/2 लिखा है वो क्या लिखा है, डेल्टा एक्स ए से सी के बीच में, तो आप यही लिखेगा ना, x1/2 माइनस x0, और x0 का वैल्यू हम लोग जानबूझ के 0 ले लिए थे, तो कितना होगा, x1/2 होगा, समझे। यहाँ तक और किसी को डाउट। चलिए, तो इस टाइप का भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक और क्वेश्चन लिखिए, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, चलो क्वेश्चन लिखिएगा, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड and moves with constant acceleration. A car starts from rest on a straight road and moves with a constant acceleration of 1 meter per second square. Of 1 meter per second square for the first 10 seconds. For the first 10 seconds. यहाँ तक लिख लिया एवरीवन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड, फुल स्टॉप, कॉमा दे दीजिए। देन मूव्स फॉर 50 सेकेंड, देन मूव्स फॉर नेक्स्ट 50 seconds at a rate of 2 meter per second square. Then moves for next 50 seconds with acceleration at the rate of 2 meter per second square. अब यस, देन मूव्स नेक्स्ट 50 सेकेंड विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड, if car is moving along x-axis, if car is moving along x-axis, then
फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन होल ट्रिप, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन होल ट्रिप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ax वर्सेस t, vx वर्सेस t and x वर्सेस t. Also draw the graph ax वर्सेस t, vx वर्सेस t and x वर्सेस t. एक बढ़िया क्वेश्चन ले लिया हूँ स्टूडेंट। ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, एक्स टी, और किसका, वी एक्स वर्सेस टी और यस। देखिए, इस क्वेश्चन को लेने का ये सेंस नहीं है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को मेरा लेने का सेंस है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। हो गया एवरीवन? बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एच वर्मा के वर्कआउट एग्जाम्पल में, सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है, बिल्कुल सिमिलर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस सपोज जो भी मेरा कार है या पार्टिकल है उसको मान लेते हैं कि ओरिजिन पे है, ठीक है एवरीवन। कहीं तो मानेंगे, कहीं से तो स्टार्ट करेगा, राइट। तो आप नहीं लगता है कि सर यहाँ पे डिफरेंट द टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? वेरी गुड, टोटल टाइम टेकन 60 सेकेंड। बट भाई यहाँ से यहाँ तक के बीच में यूएक्स कितना है? 0 ना। t इक्वल, राइट, इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और x कितना बोला गया है? बोलिए बोलिए। यस, और x0 कितना है सर? 0, राइट। तो पहले इस टाइम डोमेन के लिए काम कर लें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आप vx वर्सेस t और x वर्सेस t का ग्राफ तभी तो ड्रॉ कर पाएंगे जब उसका इक्वेशन मिलेगा। बिना इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ आपसे होगा? मुझसे भी नहीं होगा। कैसा ग्राफ है वो तो उसका इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग इस टाइम इंटरवल के लिए क्या vx इक्वल टू ux प्लस x इंटू टी का काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इस टाइम इंटरवल के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और प्लस x का वैल्यू 1 इंटू टी, मतलब vx इक्वल टू टी। ये पहला इक्वेशन आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे ए इक्वेशन इस लगा सकते हैं, डेल्टा x इक्वल टू यू एक्स टी अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यस, और यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ए टर्म 0 हो जाएगा, हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर। इज इट राइट?
और एक्स नॉट का वैल्यू कितना मैं माना हूँ, 0। तो टी स्क्वायर बाई 2 मतलब x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ए मिला आपको वेलोसिटी वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और ए मिला एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये इक्वेशन कब तक वैलिड है सर? 0 से 10 सेकेंड के बीच ही ये इक्वेशन वैलिड रहेगा, राइट? क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट किए हैं वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला गया फर्स्ट 10 सेकेंड तक, राइट? कभी कभी ऐसा है ना कि शुरू में आप गाड़ी का एक्सेलरेशन थोड़ा कम दिए हुए हैं, फिर अचानक से गाड़ी का एक्सेलरेशन गियर चेंज कर दिए, एक्सेलरेटर दबा दिया, राइट? तो समथिंग लाइक दैट। तो आपको 0 से 10 सेकेंड के बीच का मिल गया। अब अगर सब लोग ध्यान से सुन पा रहे हैं, यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? अब हम लोग को काम कहाँ से कहाँ के बीच में करना है? नहीं, 10 से 60 मैंने बोला था नेक्स्ट 50 सेकेंड। तो नेक्स्ट 50 सेकेंड का मतलब वो टाइम इंटरवल 50 सेकेंड था, बट टाइम का अगर टाइम देखेंगे तो 10 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड के बीच बोलेंगे, राइट? इंटरवल था 50 सेकेंड, राइट? नेक्स्ट 50 सेकेंड का मतलब क्या? 10 सेकेंड से 50 सेकेंड तक, तब तो 40 सेकेंड का बात हो गया। नेक्स्ट 50 सेकेंड का मतलब 10 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच का। अभी आपने ही तो बोला कि टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 60 सेकेंड सर, और आपने बिल्कुल सही बोला। 10 से फर्स्ट 10 सेकेंड और नेक्स्ट 50। ठीक, अच्छा नहीं सुन पा रहे हैं? अभी सुन पा रहे हैं? ओके ओके। घर से क्लास लेता हूँ तो कल अचानक से इलेक्ट्रिसिटी ऑल ऑफ सडन पावर पूरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, और घर का इलेक्ट्रिसिटी ख़राब रहेगा तो फिर रात का क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो उसी में थोड़ा डिले हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग इसका बात करते हैं। इसमें एक्स कितना? तो सर यस, और यू एक्स कितना? तो एक मिनट, तो यहाँ जो यू एक्स रहेगा वो 10 सेकेंड का यू एक्स रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी ना। तो यस, तो यहाँ का जो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए इस यहाँ से पता करेंगे, राइट? क्योंकि 0 से 10 सेकेंड यहाँ का जो यहाँ पे जो 10th सेकेंड पे जो वेलोसिटी रहेगा वही तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। इसका मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे Vx, इसमें Vx चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे Vx इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। वही तो यहाँ का 10 मीटर, यहाँ पे 10 t इक्वल टू 10 सेकेंड का जो Vx है वो यहाँ का Ux का काम करेगा, इज इट राइट? ओके, तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या करेंगे? Vx इक्वल टू व्हाट? Ux प्लस Ax इंटू व्हाट? बोलिए जल्दी से। डेल्टा टी, नॉट टी। वो टी तब रहता था डेरिवेशन में, बताए तो थे कि 0 से टी तब लगेंगे जब 0 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं या 10 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं? याद है ये वाला इंटीग्रेशन? जहाँ तक मुझे याद है कि मैं ऐसे जब इंटीग्रेशन कर रहा था, राइट, तो बताया था कि देखिए ऐसा भी रहेगा कि dt का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो अभी तो 0 से t ले रहे हैं, बट समटाइम्स t0 से t भी लेना पड़ सकता है, राइट? समटाइम्स t0 से t भी लेना पड़ सकता है, करेक्ट ना? दैट्स वाई यहाँ पे x इंटू टी लिखें या x इंटू डेल्टा टी लिखें? डेल्टा टी लिखेंगे। समझ गए एवरीवन?
इसका मतलब वैसा कोई भी प्रॉब्लम जिसमें t इक्वल टू 0 सेकेंड से ना शुरू करके t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो वहाँ पे Vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिखेंगे या ए एक्स इंटू डेल्टा टी लिखेंगे? क्या लिखना चाहिए सर? डेल्टा टी लिखेंगे, राइट? तो Vx इक्वल टू यू एक्स, और यू एक्स का बदले कितना 10 ना, और एक्स के बदले 2, और डेल्टा टी कितना t माइनस 10, राइट? डेल्टा टी ये रहेगा t माइनस टी नॉट, करेक्ट? कैसे डेल्टा टी लिखते थे? t माइनस 0 इक्वल टू टी। अभी यहाँ पे जो आपने Vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिखा, ये एक्चुअली t था या टाइम इंटरवल t था या t माइनस 0 था? क्या रहा होगा डेरिवेशन में? डेरिवेशन इसी दिन के लिए पढ़ाया जाता है ना, कि डेरिवेशन में चीज़ों को आपको पता चले कि यहाँ पे जब हम लोग इस फार्मूला को डायरेक्ट फार्मूला कहीं से रटा हुआ है या डिराइव किए हैं फार्मूला, तो डेरिवेशन में आप देखे हो कि ऐसे मैं डिराइव किया होगा फार्मूला के टाइम पे, dt निकाल रहा होगा 0 से t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, तब वहाँ पे t माइनस 0 और t माइनस 0 इक्वल टू t आ गया था, राइट? बट यहाँ पे एक्चुअली t था या इट इज काइंड ऑफ डेल्टा t, डेल्टा टी के बदले टी लिख रहे थे, वजह क्योंकि इनिशियल टाइम 0 सेकंड था। इज इट राइट? सबको समझने वाला बातें है, राइट? जिसको डाउट है फिर से पूछ लें। क्या यहाँ पे मैं ए फार्मूला Vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, और डेल्टा टी के बदले t माइनस 10, राइट? जैसे t माइनस 0 वैसे ही t माइनस इनिशियल टाइम, वैसे ही t माइनस यहाँ पे इनिशियल टाइम मेरा क्या है 10 सेकेंड, राइट? देन Vx इक्वल टू 10 अब प्लस 2t अब माइनस 20, समझ गए? तो 2t माइनस 10, ये Vx का एक्सप्रेशन कब का एक्सप्रेशन है सर? ये Vx का एक्सप्रेशन हम लोग 10 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक यूज कर सकते हैं, राइट? दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ Vx बिटवीन 10 सेकेंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 10 सेकेंड पुट करें, और इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 10 सेकेंड, अलग वैल्यू आएगा या सेम? बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि इसी के कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हुए तो निकाले हैं, राइट? इसमें t इक्वल टू 10 सेकेंड पुट करेंगे 10 हो जाएगा, इसमें भी t इक्वल टू 10 सेकेंड तो 10 होगा, राइट? ओके स्टूडेंट, और डेल्टा x इक्वल टू यू एक्स, तो यहाँ पे यू एक्स इंटू टी आइए, यू एक्स इंटू डेल्टा टी, क्या लिखना चाहिए? यू एक्स इंटू डेल्टा टी, समझे? प्लस हाफ ए एक्स डेल्टा टी का स्क्वायर, करेक्ट है ना एवरीवन? किसी को डाउट है कि यहाँ पे मैंने डेल्टा टी क्यों लिया है? बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन ही हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे मेरा इनिशियल टाइम 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला में यू एक्स इंटू टी करते थे वो t नहीं था, t माइनस 0 था, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे जो हम लोग डेल्टा, यहाँ पे जो टी स्क्वायर लिखते थे वो एक्चुअली t माइनस 0 का स्क्वायर था। कितना का? t माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है एवरीवन? हाँ, कहाँ पे? तो 60 कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट आप ये आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करते हैं तो टी नोट से एक तो वेरिएबल रखेंगे। अब ये जो टी है, यहाँ देखिएगा, ये जो टी है वो टी का कितना वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन में टी का कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं सर? इनफाइनाइट वैल्यू, 10 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, राइट? नॉट ओनली 60 सेकेंड, समझ गए? अब आपकी मर्जी है कि अगर आप नहीं सर मुझे t इक्वल टू 60 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, क्या होगा? मैं बोलूँगा इसमें t इक्वल टू 60 पुट कर दीजिए, क्या होगा बताइए? 120 माइनस 10 मतलब 110 मीटर पर सेकेंड। आप बोलिएगा सर नहीं सर मुझे 30 सेकंड पे चाहिए, 30 सेकंड पे क्या वेलोसिटी रहा होगा? मैं बोलूँगा इसमें पुट कीजिए 2 इंटू 30 माइनस 10 कितना? 50 मीटर पर सेकंड। आप बोलिएगा नहीं सर मुझे 5 सेकंड पे चाहिए, तो मैं बोलूँगा कितना होगा? भाई 5 सेकंड के लिए वो इक्वेशन वैलिड है या 5 सेकंड के लिए वापस यहाँ पे आना पड़ेगा?
वो इक्वेशन कब तक के लिए वैलिड है बताइए तो? 5 सेकंड के लिए या 0 से 10 सेकंड के बीच में? अब मैं t = 5 सेकंड, तो मुड़ कर देखना पड़ेगा कि जिसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं वो उस इंटरवल के लिए इक्वेशन सर ने बनाया है क्या? ये तो 10 सेकंड से 60 सेकंड के बीच के लिए इंटरवल के लिए है। 0 से 10 सेकंड के लिए फिर वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पे t-10 क्यों लिखे थे? दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, करेक्ट? इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन को दोबारा देखा कीजिए कि लिमिट क्या ले रहे हैं। नॉट लाइक दैट कि एज बाकी जैसे सब लोग पढ़ते हैं कि बस डेरिवेशन है, थ्योरी हो गया। थ्योरी में ही तो सब कुछ छुपा रहता है कि टीचर लिमिट, जैसे मैं तो बोलते रहता हूँ देखिए भाई मैं 0 से t ले रहा हूँ तो क्या वजह से ले रहा हूँ, बट आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा कि 0 से t मतलब 0 नहीं रहेगा तब क्या हो सकता था। बस 1 सेकंड। अब इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको रिक्वायरमेंट हो गया। यहाँ देखिए, दिस इज द वजह कि मैं हर टाइप का प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहा हूँ कि इस तरीके से रहेगा तो आप कैसे आगे बढ़िएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे डेल्टा x, तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखें? ये कौन सा? t = 10 सेकेंड का, राइट? 10 और डेल्टा t के बदले क्या लिखें? t-10, इज इट राइट? अब प्लस हाफ x के बदले 2 और यहाँ पे t-10 का होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? अब आप लोगों से आप लोग को बताना है कि यहाँ पे x0 का वैल्यू क्या होगा। x0 किस, यहाँ पे x0 क्या है? तो सर इनिशियल पोजीशन, बट यहाँ पे इनिशियल पोजीशन किसको बोल रहे हैं? इस इनिशियल पोजीशन t = 10 सेकेंड का, राइट? क्योंकि अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 10 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच का बात कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ इस एक्सप्रेशन के लिए मेरा इनिशियल x0 का काम करेगा t = 10 सेकेंड पे जो पार्टिकल का पोजीशन है, इज इट राइट? तो भाई t = 10 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे है उसके लिए मैं इसमें पुट कर दूंगा, करेक्ट ना? तो देखिए t = 10 सेकेंड पे आपका पार्टिकल कहाँ पे है, पुट कीजिए t = 10 सेकेंड। यहाँ पे बोलना है 50, तो x माइनस 50 इक्वल टू 10t माइनस 100 अब प्लस t-10 का स्क्वायर। यहाँ तक आइए। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50, 10t माइनस 100 और t-10 का होल स्क्वायर को इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, t² माइनस 20t प्लस 100, इज इट राइट? तो माइनस 100 देखिए तो सही है, अब प्लस 100 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? t² माइनस 20t अब प्लस 50। बट ये एक्सप्रेशन कब तक यूज करना है, किस इंटरवल के लिए एक्सप्रेशन है? 10 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच में। ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई पूछेगा कि t = 5 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ है तो इसमें पुट कर दिया 5 सेकेंड। t = 5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन x का वैल्यू कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, इसमें 5 सेकेंड पुट करेंगे, राइट? बट ये आपको x का पोजीशन बताएगा। क्या बोले? यहाँ तक आ गए? चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बैच में बोलते थे कि सर एक काम करते कि फर्स्ट 10 सेकेंड का काम अलग कर लेते, फर्स्ट 10 सेकेंड का, करेक्ट? और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 50 सेकेंड के लिए फिर से कहानी बनाते t = 0 का और यहाँ पे t = 50 सेकेंड करते, राइट? और यहाँ से फिर से हम लोग कोरिलेट करते। बट मैंने समझे बात को, ऐसा भी तो तोड़कर भी क्वेश्चन को तोड़कर भी बना सकते थे कि पहला 10 सेकेंड के लिए अलग से सॉल्व करके रेडी हो गए, अब फिर से t = 0 यहाँ पे और t = 50 सेकेंड। बट मैंने ये काम नहीं किया, वजह एक ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या t = 0 दो बार मानेंगे सेम प्रॉब्लम में?
सेम प्रॉब्लम में t इक्वल टू 0 2 टाइम्स मानने से बचने के लिए मैंने एक काम किया, समझे स्टूडेंट? इसलिए मुझे एक काम करना पड़ा, डेल्टा टी वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ये तो वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के हम लोग रेडी हो गए। नेक्स्ट क्या था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, टोटल इन होल ट्रिप। यस, तो होल ट्रिप का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ के बीच में है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 60 सेकेंड के बीच में, करेक्ट ना? तो एक काम कीजिए, t इक्वल टू एक्स का वैल्यू t इक्वल टू 60 सेकेंड पे बताइए। तो t इक्वल टू 60 सेकेंड के लिए एक इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, करेक्ट है एवरीवन? तो t इक्वल टू 60 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 60 अब प्लस 50, हाउ मच? बोलिए तो 3050। और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कहाँ था, उसके लिए टी स्क्वायर बाई 2 वाला पुट करेंगे, राइट? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 60 सेकेंड के बीच में, सर 3050 माइनस 0 मतलब 3050, इज इट राइट? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 305 मीटर। समझ गए? किसी को तो प्रॉब्लम यहाँ तक? ये मैंने t इक्वल टू 0 के लिए मैं किस में पुट किया, इस एक्सप्रेशन में पुट किया हूँ। यस, इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एवरीवन, x वर्सेस t। पहले x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले कितना एक्सेलरेशन था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? कहाँ तक, t इक्वल टू 10 सेकेंड तक। और उसके बाद फिर कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ से, 10 से लेकर कितना तक, 60 सेकेंड तक, राइट? अब इसी को कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया रहेगा, इस लाइन का कोई मीनिंग है, मतलब यहाँ पे जस्ट t इक्वल टू 10 सेकेंड तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑल ऑफ सडन जस्ट t 10 सेकेंड से जस्ट आगे अचानक से एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो भी है कांस्टेंट है, राइट? तो इसी को हम लोग ऐसे दिखाते रहते हैं, ठीक है? यहाँ तक आ जाइए, सबको समझ में आ गया x वर्सेस t का ग्राफ? अब Vx वर्सेस t, तो Vx वर्सेस t के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सा, बोलिए? यह है कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 10 सेकेंड के लिए, और फिर Vx इक्वल टू एक और एक्सप्रेशन है, बोलिए भाई कितना, 2t, लेकिन ये कहाँ से कहाँ के बीच का है, 10 से 50। एक कैसा इक्वेशन सर, ए लीनियर इक्वेशन, और ये भी कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, राइट? इसका स्लोप कितना है, 1, और इसका स्लोप कितना है, 2, राइट? और दोनों स्ट्रेट लाइन रहेगा, बट दिस इसका ग्राफ कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ए ग्राफ इसका ए लाइन और ए लाइन, मतलब यह एक ग्राफ और एक ग्राफ एक दूसरे को टच करेगा या नहीं करेगा,
तो टच करेगा या नहीं करेगा, इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में कि इस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस है या नहीं है उसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये इस पॉइंट पे चेक करेंगे, राइट। यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस रहेगा ही, बट इसका 10 सेकेंड पे यहाँ से वी एक्स, और इसमें इस इक्वेशन में 10 सेकेंड पे वी एक्स, अलग वी एक्स है या सेम वी एक्स है? सेम वी एक्स है। इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है इस यहाँ से यहाँ तक, और ये तो पता है ना कि अगर स्लोप 1 है मतलब tan थीटा का वैल्यू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन ये कहाँ तक आप लेके जाएंगे? t इक्वल टू 10, यस, और यहाँ पे वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से इस पॉइंट से जो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, इसको कैसे लेकर जाएंगे? तो सर लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, बट क्या इसी को आगे बढ़ा पाएंगे? सर आगे नहीं बढ़ाएंगे, वजह सर स्लोप सेम नहीं है ना, इसका स्लोप ज़्यादा है, करेक्ट। इसका स्लोप 1 था और इसका स्लोप 2 है, तो क्या इस आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ से मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर ऐसे बढ़ाते रहते तो ये सही रहता। ऐसे बढ़ाने का मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन का और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम हो गया, बट क्या दोनों का स्लोप सेम है? तो यहाँ के बाद जो स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये तो पता है कि स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। बट यहाँ से इस लाइन के रेस्पेक्ट में इधर जाएं या थोड़ा ऊपर जाएं, किधर जाएं? ऐसे नहीं जाएंगे, दिस वन थोड़ा ऊपर रखेंगे। वजह स्टूडेंट सर स्लोप ज़्यादा रखेंगे, और जो मेरा यस इनिशियल जो मेरा ये स्ट्रेट लाइन था उससे ज़्यादा स्लोप थोड़ा मेंटेन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऐसे करके आगे जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब फाइनली मेरा ग्राफ ऐसा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और उसके बाद इस लाइन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। तो जो ओरिजिनल जो मेरा स्ट्रेट लाइन था, ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन इज दिस वन, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा स्लोप करके आगे जाएंगे, ठीक है एवरीवन। किसी को समझने प्रॉब्लम? t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, किसी को अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है कि सर ये मेरा तो स्ट्रेट लाइन था जो ओरिजिन से पास कर रहा था, तो आपको ऐसा इक्वेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, y इक्वल टू एक्स मैथमेटिकल टूल में। एक किसका इक्वेशन था? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। बट यहाँ उसके बाद ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। और दूसरी बात है कि इसका स्लोप 2 है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, बट इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ के बाद जो ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन या डिफरेंट स्ट्रेट लाइन? बोथ आर डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जिस रास्ते पे जा रहा था वो इसका रास्ता नहीं रहेगा, ये थोड़ा अलग रहेगा। तो अलग रहने का चांस क्या हो सकता है कि या तो पहले वाला स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में स्लोप कम हो या उसके बराबर हो, नहीं तो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा स्लोप। इसलिए दैट्स वाई मैंने जाना ऐसे था, जहाँ ऐसे रहते थोड़ा ऐसे हो गए, राइट, वी एक्स वर्सेस टी के लिए। तब दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है एवरीवन। चलिए अब आप एक्स वर्सेस टी के लिए बाकी चीज़ें भूल जाइए। आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया है। आप मुझे ये बताइए कि यह कैसा इक्वेशन है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? यस क्वाड्रेटिक है। मुझे बस इसका ग्राफ बताइए, इसका ग्राफ कैसे? वो तो पता ही है, ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट पैराबोला। वर्टेक्स कहाँ पे है? सब कुछ पता है, मुझे वर्टेक्स चाहिए, मतलब पूरा ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। ड्रॉ
सब लोग ड्रॉ कीजिए तो ग्राफ कहाँ कैसा रहेगा। और मेरे ग्राफ से मैच कीजिए तो क्या ऐसा ग्राफ आता है। आता है, वेरी गुड। इसको अभी रखते हैं। एक और इक्वेशन था ना एक्स वर्सेस टी का, उसका एक्सप्रेशन क्या था जरा बताइए तो। टी स्क्वायर माइनस 10t था, अब प्लस हाउ मच 50। अब आप भूल जाए कि इसका ग्राफ क्या है। अब इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करके इसका वर्टेक्स बताइए। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भूलकर मान लेते कि मैं इसका ग्राफ ही आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता, इसका ग्राफ क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा फास्ट। इसमें मैं एक चीज़ हेल्प कर सकता हूँ कि कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगा, राइट, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते थे, यस तो क्या टी इक्वल टू 10 सेकंड आया। यस, और उसके बाद इक्वल टू 0 तो करते थे। कित वेरी गुड, 5 आया है। और उसके बाद 2t माइनस 10, और उसके बाद t इक्वल टू इसमें 5 पुट कर दीजिए, कितना आता है। $25। इसका मतलब x वर्सेस t में ये मेरा वर्टेक्स है नहीं। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका वर्टेक्स है, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, तो सर x वर्सेस t का 2 ग्राफ है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा। तो सर कहाँ से शुरू होगा, 10 सेकेंड से, राइट। इसका मतलब है कि इसमें यहाँ देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया आपके लिए और कॉन्सेप्चुअल भी है। इसका मतलब सर ये वाला पार्ट मेरे काम का इस पैराबोला का नहीं रहेगा। एग्री है आप लोग। तो सर ये तो मेरा पैराबोला यहाँ से स्टार्ट होगा जिसके लिए मेरा इक्वेशन मिला था, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाते रहेगा या ये सिर्फ 10 सेकेंड तक ही मेरा रहेगा। सर ये 10 सेकेंड तक ही आपको लेना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब इसके 10 सेकेंड के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरे काम का नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मेरे काम का है, राइट। तो सही से अगर एनालाइज किया जाए
तो ग्राफ एक्चुअली इसमें दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन हो गया, दो अलग अलग पैराबोला का। तो सर ये कैसे आप डैम श्योर हैं कि दोनों पैराबोला का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा? मतलब इस सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि सर आप श्योर कैसे हो गए? तो मैंने ऐसे सोच लिया कि उसमें टी इक्वल टू 10 सेकेंड पहले वाले में, और इसमें टी इक्वल टू 10 सेकेंड पुट करके देखा। तो इसमें टी इक्वल टू 10 सेकेंड पुट करते थे 50 मीटर, और उसमें टी इक्वल टू 10 सेकेंड पुट कीजिएगा तो कितना मीटर आया था? देखिए तो 50 मीटर ही आया था। इसका मतलब है कि इस पैराबोला का टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे वैल्यू और इस पैराबोला का टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे वैल्यू डिफरेंट है या सेम है? तो कोई भी दो ग्राफ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कहीं पे, तो इस पॉइंट पे दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इसका मतलब है कि टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे अगर मेरा वैल्यू दोनों इक्वेशन से वैल्यू सेम आ रहा है 50 मीटर, इसका मतलब है कि ये ग्राफ ए पैराबोला और ए पैराबोला एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा, इज राइट? अब हम लोग रिजेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ए वाला पार्ट मैं सेक्शन नहीं लूँगा। इस पैराबोला का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पैराबोला का ग्राफ ए वाला सेक्शन नहीं रहेगा और ए सेक्शन भी नहीं रहेगा। तो ओरिजिनल सिर्फ कौन सा ग्राफ रहेगा? यहाँ से यहाँ तक ए वाला पैराबोला और यहाँ से यहाँ तक। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट पैराबोला, राइट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ देखिए ए भी तो पैराबोला, ए भी पैराबोला, आप देख पा रहे हैं? इसका तो जो ग्राफ बनेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैराबोला का कॉम्बिनेशन रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक मेरा फर्स्ट पैराबोला का पार्ट रहेगा और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसके बाद दूसरे पैराबोला का कॉम्बिनेशन रहेगा, राइट? फर्स्ट पैराबोला का वर्टेक्स मेरा 0 0 पे था और सेकेंड पैराबोला का वर्टेक्स मेरा 5 और 25 पे था। करेक्ट ना एवरीवन? ये थोड़ा सा मेडिकल से ऊपर का क्वेश्चन हो गया है स्टूडेंट। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया भाई, ये एडवांस लेवल की बात हो गया है, समझ गए? दिस इज द एक्स वर्सेस टी। बट डायरेक्टली अगर ऐसा ऑप्शन में दिखता तो आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा ग्राफ क्यों हो गया। बट अब आपको आइडिया लग गया कि ऐसा ग्राफ क्यों हुआ है, ठीक है? यस, ए वाला पार्ट यहाँ देखिए, ए ग्राफ पहला वाला पैराबोला 10 सेकेंड, ए इक्वेशन 10 सेकेंड के बाद वैलिड है, तो ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। और इसमें पहला वाला पैराबोला में ये जो ए इक्वेशन क्या 10 सेकंड से पहले के लिए वैलिड है? तो क्या ये पार्ट लेंगे इसका? तो फाइनली ग्राफ कैसा नजर आता? जस्ट लाइक दिस, समझ गए? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इस क्वेश्चन को टफ बनाया जाए, बट अगर मैं अभी डर कर ग्राफ को ड्रॉ करूंगा या एग्जाम में ऐसे आ जाता तो आप तो कंफ्यूज होते हैं कि सर एक किसका ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका ग्राफ ऐसा रहेगा। बट भाई इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट पैराबोला, इज इट राइट? तो मेरा एक सजेशन है कि जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप घर पे एक बार और बनाइए बढ़िया से, और ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैंने दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स वर्सेस टी, वी एक्स वर्सेस टी और एक्स वर्सेस टी। अब मेडिकल वाले बच्चे अगर चाहेंगे तो इसका जो लास्ट ग्राफ है एक्स वर्सेस टी को आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 1 मिनट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट आपके लेवल को, आपको टैलेंट को बढ़ाने के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। बट जिनका आईआईटी मोटो है या जेईई मेन तक के लिए उनको कुछ भी आ सकता है, इसलिए आईआईटी वाले बच्चे, इंजीनियरिंग साइड वाले बच्चे इसको हार्टली एक्सेप्ट करके इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ, जो लूँगा, तो अभी तक जो भी मैं काम कर रहा था उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, राइट? अब नेक्स्ट जब क्लास रहेगा उसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल, उस पर क्वेश्चन रहेगा। तो आप हेडिंग से बना के छोड़ सकते हैं,
व्हेन एक्सेलरेशन आर वेरिएबल, ठीक है। ऐसे सम प्रॉब्लम बेस्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल विथ, वेरिएबल सिर्फ विथ टाइम है या क्या है मुझे नहीं पता है। सम प्रॉब्लम बेस्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ठीक है। थैंक यू।